नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। महाराष्ट्र के सूखे ने जहां लोगों को चिंता में डाल दिया है, सरकार लोगों तक पानी पहुंचाने की कोशिश में जुटी है, वहीं अक्सर साईं पर विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सूखे को भी साईं से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि साईं पूजा की वजह से महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है। इतना ही नहीं, जिस शनि शिंगणापुर मंदिर में 400 साल बाद महिलाओं को भी पूजा की इजाजत मिलने से देश भर में लोग खुश हैं, वहीं शंकराचार्य कह रहे हैं कि इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध और बढ़ेगा। शंकराचार्य के इन बयानों की कई साधु संत भी निंदा कर रहे हैं। आज 5 की पंचायत में हम चर्चा करेंगे कि साईं की पूजा बंद होने से क्या देश में राम राज्य आ जाएगा, और साईं और शनि पर लोगों को क्यों बरगला रहे हैं शंकराचार्य। इस दो सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर शिरडी के साईं बाबा पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र में पड़ रहे सूखे के लिए शिरडी के साईं बाबा की पूजा को दोषी बताया है। शंकराचार्य ने कहा है कि शिरडी के साईं बाबा की पूजा करने से महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है। शंकराचार्य ने कहा कि साईं बाबा एक फकीर थे, भगवान की तरह उन्हें पूजा जाना अशुभ है। ऐसे में प्रकृति शाप देती है। जहाँ जहाँ भी ऐसा हुआ है वहाँ सूखा पड़ा है, बाढ़ आई है, मौत या भय का वातावरण निर्मित हुआ है। महाराष्ट्र में ये सब हो रहा है। हमारा इस पर तर्क ये है, हम वहाँ पर जो सूखा पड़ा है उससे प्रसन्न तो नहीं है, दुखी हैं, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि लोग इसको देखकर भी चेत नहीं रहे हैं। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है, स्वाभाविक है पूज्यों का तिरस्कार होता है, तो वहाँ 3 चीजें होती हैं, दुर्भिक्ष, मरण और भय। तो ये दुर्भिक्ष हो रहा है। इतना ही नहीं, साईं ने महिलाओं के शनि पूजा किए जाने के खिलाफ भी आग उगली है। शंकराचार्य ने शनि शिंगणापुर में महिलाओं के प्रवेश को भी राजनीति बताया। शंकराचार्य ने कहा कि धार्मिक महिलाएं कभी भी नहीं चाहेंगी कि वो गर्भगृह में जाकर पूजन करें। जिन्हें राजनीति करना है वो ही इस तरह का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की एंट्री की वजह से अब उनके खिलाफ क्राइम की घटनाएं बढ़ेंगी। अभी जो महिलाओं ने शनि का दर्शन किया है वो महिलाओं के लिए अनिष्टकारक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो रेप की घटनाएं हो रही हैं वो शनि के दर्शन से बहुत बढ़ेंगी। आज उनको चाहिए था कि शनि के दर्शन के लिए जोर लगाकर वो जो महिलाओं के साथ नशा करके लोग अत्याचार कर रहे हैं, उस नशाबंदी के लिए उनको काम करना चाहिए था। साईं के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। साईं भक्तों और हिंदू धर्माचार्यों ने भी शंकराचार्य के इस बयान की तीखी आलोचना की है। शंकराचार्य इससे पहले भी साईं पूजा के खिलाफ आक्रामक बयान दे चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मंदिरों से साईं की मूर्तियों और तस्वीरों को भी हटा लेने का फरमान जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करें। चर्चा की शुरुआत करने से पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं कृष्णा शर्मा जी, साईं समर्थक हैं, संजय साईनाथ जी, साईं भक्त, अजय जीवंश जी शंकराचार्य के समर्थक हैं, राजकुमार शास्त्री जी धर्माचार्य और शंकराचार्य के समर्थक हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, हरीश अबराल जी जो कि सचिव हैं साईं भक्त समाज के। इन सब से हम चर्चा करेंगे, लेकिन देखते हैं पहला सवाल क्या है 5 की पंचायत का। क्या साईं की पूजा बंद होने से देश में राम राज्य आएगा? अजय जीवंश जी, क्या साईं की पूजा बंद कर देने से, जो सवाल हमारा है कि क्या राम राज्य आ जाएगा, देश में कई सारी समस्याएं हैं और शंकराचार्य को क्यों लगता है कि सभी समस्याओं की जड़ साईं पूजा है? देखिए, सवाल जो है राम राज्य की, भगवान राम के समय के में भी कभी कभार सूखा पड़ जाया करता था, उसके लिए यज्ञ करा करते थे, वशिष्ठ मुनि थे, इतने सारे हमारे ऋषि थे। तो सवाल राम राज्य का नहीं है। सवाल ही है कि देश के अंदर जिस प्रकार से अपूज्य, असक्त और अचेतन की पूजा की जो परंपरा चल पड़ी है, और वो मात्र साईं बाबा को लेके नहीं है, वो बहुत सारे इस तरीके के स्वयंभू बाबा और बहुत सारी लोग इस तरीके का आ गए हैं समाज में, जिन्होंने भगवान की पूजा को छोड़ के स्वयं की पूजा करवानी शुरू कर दी है। मैं जो शंकराचार्य जी ने कहा है, उन्होंने सिर्फ गीता को उल्लेख किया है, और वही गीता है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो फ्रांस और जापान के राष्ट्रपति को देते हैं। उसी गीता का एक श्लोक है, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूज्यवती क्रमः
त्रीणी तत्व प्रवंते दुर्भिक्षणम मरणम विहम, यानी कि जब भी असक्त की, अचेतन की, अपूज्य की पूजा होगी तो देश के अंदर दुर्भिक्ष आता है, महामारियां फैलती हैं, अग्नि का तांडव होता है। ये उन्होंने नहीं कहा, ये शंकराचार्य जी ने सिर्फ जो गीता में लिखा है उसका वहां पर वर्णन किया है, और वो धर्माचार्य हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारा जो हिंदू सनातन परिवार है उस परिवार के मुखिया हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। आप उन्हें माने मत माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो घर के बुजुर्ग होने के नाते, घर के बुजुर्ग होने के नाते उनका कर्तव्य है, शंकराचार्य को, उनका कर्तव्य है वो शंकराचार्य को सब समस्याओं की जड़ साईं पूजा में ही क्यों नजर आती है? हाँ जी, शंकराचार्य को सारी समस्याओं की जड़ जो है वो साईं पूजा में ही क्यों नजर आती है? देखिए इसका मैं आपको पिछले 22 वर्ष हो गए हैं, वो कहते हैं कि मंदिरों से साईं की मूर्ति हटा दो, उनके तस्वीरों को हटा दो। सुने कृष्ण जी, मैं बात पूरी कर लूं। 1992 में आखिरी हिंदू आंदोलन हुआ था जब भूमि को समतल किया गया था, ठीक है, अयोध्या के अंदर। उसके बाद से न काशी न मथुरा विश्वनाथ जी की कोई बात नहीं करता, क्योंकि जब राम के साथ साईं जुड़ गए, कृष्ण के साथ साईं जुड़ गए, सीता के साथ साईं जुड़ गए, आपने हर जगह भगवान को निकाल के साईं को बिठा दिया, तो लोगों के मन के अंदर ये चीज आ गई। जब लोग राम को, कृष्ण को, भगवान शिव को भूलने लग गए, तो आज उनके धर्म के जो जन्मभूमि है उनके लिए कौन आंदोलन करेगा? तो धीरे धीरे जो एक ये सुनियोजित षड्यंत्र था कि किसी तरीके से जो धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा है उसको डाइवर्ट करो और लोगों को डाइवर्ट करके आप बताएं साईं की पूजा जिम्मेदार है, साईं जिम्मेदार है उनके लिए। एक चीज है, अभी निर्भया कांड हुआ था, अभी हमारे गुरुजी बोल रहे थे कि जो है अब जो है रेप के केस बढ़ेंगे क्या? जो तो पहले से चले आ रहे हैं। निर्भया कांड हो गया और भी सारे कांड हो गए। अभी बॉम्बे की एक लड़की जो है मॉडल का दिखाया जा रहा है, वो महाराष्ट्र में हुआ है कि उससे पहले हो चुका है, जब शनि की पूजा से पहले। इस तरीके की बातें आप बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है हम स्त्रियां इतनी अपवित्र हैं कि हमें तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में जो है राम की अगर मूर्ति रखी है तो सीता को हटा दो, बहन बेटियों को हटा दो, कि इतनी अपवित्र हैं कि जहां जाएंगी वहां पे अपवित्रता दिखा देंगी। तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं तो ठेस पहुंचती है कि महिलाओं के ऊपर ही क्यों एकदम उंगलियां उठाई जाती है। और अगर हमारे धर्मगुरु, हमारे पूजनीय, हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगता, कि ऐसा लगता है अपमानित महसूस होता है, अपमान महसूस होता है कि हम इस तरीके की बातें जो बोल रहे हैं, कभी साईं कभी शनि, इस तरीके से ये जो है पूरा जो है शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, इस पर हम चर्चा करेंगे, अगले सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ साईं समर्थक संजय साईनाथ भी जुड़ चुके हैं। संजय साईनाथ जी, आपने सुना शंकराचार्य का बयान, इससे पहले भी साईं को लेकर कई विवादित बयान वो दे चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो सूखा पड़ा है उसके लिए साईं जिम्मेदार है, साईं की पूजा जिम्मेदार है। इसके मुताबिक तो यह हुआ कि उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई, देश के कई इलाकों में जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, सबके लिए साईं की पूजा जिम्मेदार है, सिर्फ साईं जिम्मेदार है। खरे साहब, मुझे कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है कि कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरनकुल खोए। ये लोग भक्त नहीं है, ये धर्माचार्य नहीं है, ये शंकराचार्य की पद को तार तार करने वाले लोग हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद है कि देश में गंदी राजनीति करना, लोगों को आपस में लड़ाना, और उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। ये बताइए मुझे कि उत्तराखंड में जो आपदा आई वो तो शिव जी की जगह है, और ये वहां के शंकराचार्य हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये पापी हो गए हैं, दुराचारी हो गए हैं, इसलिए वहां पे आपदा आई? ये शंकराचार्य नहीं, कांग्रेसाचार्य हैं। संजय 10 सेकंड के लिए टोक रहा हूँ संजय, कुंभ में संजय जी 10 सेकंड के लिए टोक रहा हूँ, उस कुंभ को संजय जी 10 सेकंड के लिए टोक रहा हूँ, उसके बाद बोल लीजिएगा। ऐसे पापी लोग जाके गोदावरी 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए, गोदावरी नदी को सुखा दिया, ऐसे पापी लोग। और ये भक्ति के नाम पे, ये शंकराचार्य के नाम पे कलंक है देश में, जो भक्ति को नहीं समझते, जो गुरु की महिमा को नहीं समझते, तो ऐसे लोगों का शंकराचार्य के पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं है। संजय बात सुन लो भैया, संजय बात सुन लो यार, साईं के अगर भक्त हो, उसके वंशज हो तो श्रद्धा सबूरी से सुन लो। 10 सेकंड के लिए सुन लो संजय साईनाथ। बोलो बोलो आजीवंश जी, तो मैं जानता हूँ कि शंकराचार्य आपकी कितनी बात को सुनते हैं, हम तो सुन भी लेते हैं। अरे मेरी बात सुने ना सुने कोई बात नहीं, वो मुझे कुछ भी कहे कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ में। गाली देते हैं आप जैसे भक्तों को? मुझे देने दो गाली यार, हो गया उनका। अगर तुम्हारे मन में भी संजय भाई, तुम्हारे मन में भी कोई पीड़ा है, तुम भी मुझे गाली दे लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूँ, एक निवेदन कर रहा हूँ,
मैं धर्म की बात करता हूँ अजय सुनो जी। तो सही यार, अजय सुन तो जी, लो ये ना। धर्म नहीं है, वो कोई हमारे अपने हमारे गुरु की भक्ति सनातन करता धर्म के है। मुखिया है संजय। लोकप्रियता से साईं संजय, बाबा की संजय, लोकप्रियता बात से सुनो डर यार। गए हैं शंकराचार्य। मैं ये कह रहा हूँ साईं बाबा की लोकप्रियता से मेरी डर बात गए सुन लो हैं। यार, मैं कह रहा हूँ हमारे सनातन धर्म के मुखिया हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, तुम्हारे मन में कोई छेव है, तुम मुझे गाली दे लो, परिवार के मुखिया को मत दो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और मैं समझता हूँ कि शायद इन शब्दों आप कहिए ना कि वो इलाज कराए। मैं क्या कह रहा हूँ संजय, मेंटेड टेबलेट खाए, बढ़िया साइकिल मैं क्या कह रहा हूँ संजय, तुम्हारे मन में जितने अब शब्द हमें है तो तो मजबूरी मेरे में लिए रख कहना लो, पड़ता है। परिवार के मुखिया के लिए मत रखो। मैं फिर वापस से राजकुमार शास्त्री जी, मैं इस लड़ाई को किसी और राजकुमार मोड़ पे नहीं ले शास्त्री जाना जी, चाहता। आप भी यही कहिएगा कि साईं की पूजा हो रही है, इसलिए इस वजह से अनिष्ट हो रहा है, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, महाराष्ट्र में सूखा हो रहा है, देश के अलग अलग इलाकों में कहीं बाढ़ के हालात हैं, तो सबके लिए साईं पूजा जिम्मेदार है। देखिए खरे जी, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। इस ये बात खुद को साईं बाबा की संजय पूजा साईनाथ करते हैं, यहाँ बैठे राजकुमार हुए हैं। शास्त्री। और मैं मानता हूं साईं कि बाबा संजय के साईनाथ मंदिर, मेरी बात को साईं बाबा के सेकंड मंदिर करेंगे है इनके पास। कि एक और ये एक पंडे, सेकंड संजय ऐसे साईनाथ पंडे जी, लोग संजय चार लाइन साईनाथ जी, संस्कृत में आके राजकुमार शास्त्री जी को बोल सुन के लें। ये बताते हैं कि हम बोले। शंकराचार्य के बहुत करीब मैं इस आदमी बात हैं। को आपको बताना और चाहूंगा शंकराचार्य 15 करोड़ कि का अपने गाड़ी, धर्म को 15 त्याग करोड़ का करके गाड़ी लेता है, जब वही दूसरे धर्म का शंकराचार्य अनुसरण किया रूस जाता में है, गाड़ी लेता है। तो ऐसी एक स्थिति में ऐसा वहां पर पंडा है प्राकृतिक जो आपदाएं देश में आना मंत्र आरंभ हो देता जाती है हैं। कि अब मंत्र इसमें से क्या है शांति कि इस आएगी। बात को अरे आप भी लोगों के पास मानेंगे और बारिश संजय कराने का साईनाथ कोई जी तो मंत्र बोलते नहीं रहेंगे, है। इनकी बातों का आपके कोई पास अर्थ बारिश नहीं कराने का है, कोई- क्योंकि ना तो कोई ये संस्कृत अपनी में बात को श्लोक खुद ही नहीं समझते है। हैं, को खुद क्या बोल रहे हैं, और ना ही कोई समाज इनकी बातों को समझता है। इस बात को आप मना नहीं कर जैसे सकते, पंडे ना लोगों संजय को हम साईनाथ इस समझते बात हैं। को मना कर हम सकते। इतने ही पूरे जानते देश में आप लोग आप इस धर्म बात की का वोटिंग एक करा ग्रुप लीजिए। चेहरा मैं हो। कहता हूँ धर्म चुनाव का करा एक लीजिए। ग्रुप चेहरा अगर है इस आप बात लोग। को कोई बात निगलेक्ट कर दे कि धर्म का संजय एक को ग्रुप सॉरी चेहरा है। साईं बाबा एक सनातन इस्लाम धर्म धर्म का को मानने ग्रुप वाले चेहरा थे, एक मस्जिद में रहते थे। अरे वो और छोड़िए ना, इस्लाम धर्म जब को एक मानने वाले थे, मस्जिद में रहते थे, ये हमारा प्रश्न नहीं है। न प्रश्न ये ये हमारा है, प्रश्न नहीं है। मैं आपको हम बहस इस पर कर रहे हैं कि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि आधार महाराज सूखे की वजह उसी बात को आधार बना इस पर बहस कर रहे हैं। मैं कहाँ चले गए इस्लाम? मैं बताता हूँ, वजह से तो मैं बता रहा हूँ कृष्ण की, सुनो तो सही। किसी भी हिंदू को 1838 साईं के बाबा की अंदर पूजा नहीं करना राजकुमारी- चाहिए। राजकुमारी अब सुनिए। मैं एक 18 मिनट गौतम जी, मुझे अपनी बात पूरी। ये आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, सब विद्वान लोग हैं। साईं बाबा अब तो दुनिया में रहे नहीं, जब वो दुनिया में थे उनके समय पर 10 बार जो है अकाल पड़ चुका है, और उसी क्षेत्र में 10 बार अकाल पड़ चुका है। जिन करके आप इतिहास उठा करके देखिए, 10 बार अकाल पड़ चुका है, और साईं बाबा एक बार भी ये बताइए नहीं कर ना, सके। ये बताइए अजय जी, अजय जी ये बताइए, अजय जी ये बताइए, अजय जी ये बताइए, अजय जी ये बताइए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध ये किया। बताइए, ये बताइए, मैं दुनिया भर की बात नहीं कर रहा हूँ अजय जी, मैं दुनिया भर की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया? चीन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां की बात नहीं कर रहा हूं। वहां भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और यहां से बहुत ज्यादा भयानक आती हैं। हम देश की बात कर रहे हैं। देश में सालों से, या कहें कि सदियों से जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसको लेकर सरकार भी चिंतित है। कई चीजें अपने कंट्रोल से बाहर होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसकी क्षति जो है कम से कम हो। ठंड नहीं पड़ी, बारिश सरकार इसके लिए चिंतित है। ऐसी स्थिति में इस तरह के बयानों का क्या मतलब है कि इसकी पूजा करने से प्राकृतिक विपदाएं आएंगी, इसकी पूजा करने से प्राकृतिक विपदाएं रुक जाएंगी? खरे साहब, अगर ऐसा आप होता भगवान तो कृष्ण फिर को मानते हैं केदारनाथ या में नहीं? जो हुआ वैसा होना अच्छा चाहिए सुनिए था। ना सही ना, भगवान कृष्ण को मानते हैं या नहीं? बहुत सारे भगवान अब सुन तो ले, अब बताइए। भगवान कृष्ण को आप मानते हैं या नहीं? अब मुंबई ना मानते होंगे। आज जो हमारी गीता में लिखा है, आप उससे सहमत है या नहीं? सिर्फ इतना हाँ या ना कर दीजिए। ये देखिए, उसी गीता ये में लिखा है, उसी गीता में ये आस्था देखिए, अब देखिए, मैं चुपता, ये आस्था अब मुझे का- बोलने दीजिए, मैं चुपता, मैंने सबको सुना। मैं उसी गीता की बात कर रहा हूँ। उसी गीता में लिखा है कि अशक्त की, अचेतन की, पुण्य की पूजा करोगे तो दुर्भिक्ष आएगा, अकाल आएगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, और तब से भी 1838 के अंदर ये प्रयत्न किया था। गीता के श्लोक को, गीता के श्लोक को आप लोगों ने साईं से जोड़ दिया। नहीं, ऋषि बात कर रहा है। गीता के श्लोक को आप लोगों ने साईं से जोड़ दिया। धर्म का संविधान है गीता, रामायण संविधान, जिस प्रकार देश पूरा संविधान बचा हुआ है, उसी प्रकार से धर्म गीता को। चलिए हम बहस को आगे बढ़ाते हैं, अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है। क्या साईं और शनि पर लोगों को बरगला रहे हैं शंकराचार्य? राजकुमार शास्त्री जी इसका जवाब दीजिए। साईं पूजा पर तो हम लोगों ने बात कर ली,
शनि शिंगणापुर मंदिर में 400 साल के बाद परंपरा टूटी। पूरा देश खुश है, सिर्फ महिलाएं नहीं, पूरा देश खुश है कि आज महिलाओं को भी इजाजत मिल गई कि वो उस जाकर चबूतरे में जाकर वो शिला पूजन कर सकती हैं। अब शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि अब इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ेंगे, रेप जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। मतलब किसी मंदिर के अंदर अगर महिलाएं चली गई तो इतनी बड़ी दिक्कत हो गई शंकराचार्य को। खरे साहब, आपको एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं। आप ये बताइए, संविधान का निर्माण हुआ है 26 जनवरी 1950 में, और जो हमारी परंपराएं हैं वो आदिकाल से चली आ रही हैं, 400 वर्ष पुरानी परंपरा है। आप ये बताइए किस संविधान में लिखा है कि अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ दिया जाए, पुरानी परंपरा को ना माने। और आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पूरे देश में आप मीडिया में बैठे हैं, पूरे देश की बाइट ले लीजिए, केवल गिनती के कुछ महिलाएं जो महिला ब्रिगेड से जुड़ी हुई हैं, वो भी सारी संतुष्ट नहीं है कि वहां पर पुरानी परंपरा को तोड़ दिया गया। जहां पर शनिदेव का सिग्नेचर यानी कि आप वहां की महिलाएं स्वयं इस बात से संतुष्ट नहीं है। यानी आप कोर्ट को भी नहीं मानते। अरे कोर्ट को खुद बाउंड है हमारे से। कोर्ट तो अपना काम करे, कोर्ट के न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप ये बता दूं, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो अंतिम फैसला नहीं है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट से हमें मालूम है पूरा वहां से न्याय मिलेगा। संजय साईनाथ। प्रत्युष जी, मैं तो शनि मंदिर पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य ये बताएं कि आसमान से टपके हैं, कि इंटरनेट से डाउनलोड हुए हैं, कि किसी मां के गर्भ से पैदा हुए हैं। अगर वो किसी मां के गर्भ से पैदा हुए हैं तो महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? ये बात क्या कोई महिलाओं की मां नहीं थी? अब मर्यादा ला रहे हो। महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? साइना देखो, ये अभद्र भाषा इस तरीके की बोल के मर्यादा ला रहे हो तो शोभा देता है क्या? ये मेरी शोभा तुम्हें भी नहीं देता इस तरीके से बोलना। शंकराचार्य को शोभा देता है क्या? तुम्हें भी शोभा नहीं देता इस तरीके की भाषा बोलना। अपमान करना शोभा देता है? शंकराचार्य भी शोभा नहीं देता। किसी महिला के शंकराचार्य किसी माँ के घर से बोल रहे हैं सही है। कौन सा आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये महिलाओं राजकुमार शास्त्री जी, क्या सही है? हमारे जैसे पाखंडी कहेंगे, हमारे जैसे लोग महिलाओं का अपमान नहीं इस तरीके से फिर इस शोर में कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। आप कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो सही है, वो सब सही है। अच्छा नहीं, ये बताइए महिलाएं अगर जाकर पूजा अगर वो कर रही हैं तो उनके खिलाफ अपराध बढ़ जाएगा, ये कौन सा बयान है? शंकराचार्य की मां नहीं थी, मुझे इसके पीछे लॉजिक सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है, वाला मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रही है, परिषद में लिखा है उस महिलाओं को इजाजत नहीं है मंदिर में। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट राजकुमार जी, कृष्णा जी, उस सुप्रीम कोर्ट की तब इज्जत कहाँ गई थी जब शाहबानो में उसने फैसला दिया था, राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में थप्पड़ मारा था, तब कहाँ गया था वो सुप्रीम कोर्ट? आज जो हिंदू धर्म के मामलों के अंदर दखल देता है। सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय व्यवस्था को और हमारी परंपराओं को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट में दखल देने का काम सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम ये भी है कि देखना कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सुप्रीम कोर्ट। आप देश का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है, राष्ट्रद्रोह के नारे लगाए गए, उस समय यह कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आज शंकराचार्य जी को कह रहे जेल भेज देंगे, इसलिए क्योंकि वो धर्म की बात करते हैं। आप पूछिए कांग्रेसाचार्य से ना, आप इस बात को कांग्रेसाचार्य से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि वो जेल में क्यों नहीं गए? नजर नहीं आ रहा था वो जेल में क्यों नहीं गए? लगाए जा रहे हैं संजय साईनाथ को। यानी राजकुमार शास्त्री जी, यानी कि साईं की पूजा बंद कर दी जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, महिलाओं को मंदिर में घुसने ना दिया जाए, घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाए, सब कुछ सही हो जाएगा। वायरस है वो जिसके दिमाग की बुद्धि में इस तरीके का भेदभाव कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य हैं, वो हमारे बड़े हैं, दिग्गज हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी बातों को आप ही ने शुरू में कहा कि कोई माने या ना माने, लेकिन ये मान देश के धर्म को नहीं समझेगा, कोई भी समर्थन नहीं करेगा। जहां बात भेदभाव की आएगी कोई उसका समर्थन नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक,